लड़का लड़की का 9 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक साथ रहना, एक साथ घूमना, एक साथ इधर उधर फिरना, एक साथ वैलेंटाइन डे मनाना। कितने ही वैलेंटाइन डे उन्होंने एक साथ मना लिए थे, कितनी ही बार वो होटलों में जा चुके थे, कितनी ही बार वह घर गृहस्थी के जैसा जीवन जी चुके थे। अब 9 साल गुजरने के बाद दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। और फिर दोस्तों ऐसा क्या हुआ, दुल्हन ने दूल्हे की हत्या करके उसको लटका दिया होता है, और सिर्फ शादी के 2 महीने के बाद ही। दुल्हन ऐसा दिखा रही थी कि दूल्हे ने खुद ने ये जो किया है सब कुछ किया है, खुद पंखे से झूला है। और लेकिन दोस्तों दुल्हन से जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कुछ और नए तथ्यों के बारे में। ऐसा क्या हुआ था, 9 साल का प्यार शादी के 2 महीने बाद ख़त्म हो जाता है। यह पूरी जानकारी उस दुल्हन से पूछने के बाद पता चलती है, और उसके पति की तो मौत हो ही चुकी है। क्या मामला था, पूरी घटना जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर इज्जत नगर है, और वहाँ इज्जत नगर के अंदर 26 जनवरी को थाने में एक फ़ोन आता है। 26 जनवरी को जैसे फ़ोन आता है तो बताया जाता है कि कैलाशपुर कॉलोनी के अंदर कमल सक्सेना के मकान में एक पति पत्नी किराए पर रहा करते हैं, और वहाँ पर पति पंखे से झूल गया है, उसकी मौत हो चुकी है, उसकी लाश यहाँ पर पंखे से झूल रही है, और हमने उस लाश को नीचे उतार लिया है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो जाकर पूछती है कि तुमने क्यों उतारा था लाश को। तो आस पड़ोस के लोग जो थे वो सोचते हैं कि हमने सोचा शायद कोई सांस बाकी हो, इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो इसकी जान शायद बच जाए। लेकिन जब हमने नीचे उतारा तो इसकी तो जान निकल चुकी थी। गौर से जब हमने देखा, उस लड़के का नाम होता है जितेंद्र। उसकी जो पत्नी थी रो रो कर उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था। पत्नी का नाम ज्योति था। बस अपने दहाड़े मार करके सर पटक पटक कर रो रही थी कि मेरे पति ने ऐसा क्यों कर लिया। जो पत्नी होती है उससे पुलिस पूछताछ करती है कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, तुम कहाँ थी। तो पत्नी बताती है कि मैं तो सब्जी लेने गई थी बाजार में, और जब मैं वापस आई तो मेरा पति पंखे से झूला हुआ, मफलर से झूला हुआ मुझे मिलता है। अब उसके बाद फिर से रोने लगती है पत्नी, कहती है कि शायद इसको किसी बात की टेंशन थी इसलिए उसने यह कदम उठाया है। यानी कि पत्नी का कहने का मतलब ये था कि पति ने खुद ने ही यह कदम उठाया है। अब जो पुलिस होती है अपनी फॉर्मेलिटीज़ जो होती है उसको पूरा करती है। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जाता है, जितेंद्र की लाश को। दोस्तों जितेंद्र जो था वह इटावा का रहने वाला था और यहाँ रहकर कंपनी में काम किया करता था। अब जैसे पता लग जाता परिवार वालों को तो वह भी वहाँ पर पहुँचते हैं। पुलिस पूछताछ करती है उनसे। तो उसके बाद जो ससुराल वाले और कुछ उसके दोस्त थे, गहरे मित्र, जिनसे वह बातचीत कर लिया करता था, मन की बात बताया करता था, वह सारे दोस्त यार और जो घर वाले होते हैं पुलिस को बताते हैं एक और सच। पुलिस को बताते हैं कि ऐसा है जी, इसने ये अपने आप फंदे पर नहीं झूला है, इसके साथ बहुत बुरा हो रहा था। इसके ससुराल वाले और खुद इसकी बीवी इसको टॉर्चर कर रही थी। पुलिस वाले पूछते हैं क्यों टॉर्चर कर रही थी, तो वह बताते हैं जी टॉर्चर इसलिए कर रही थी, जो इसकी पत्नी और इसके ससुराल वाले थे वह कहते थे कि तुम अपनी प्रॉपर्टी को बेच दो और हमारी बेटी के लिए, और हमारी बेटी के लिए फिर घर खरीदो और एक अच्छी सी कार लो और आराम से ज़िंदगी गुजारो। इसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी इसके गांव में, और इसके ससुराल वाले और इसकी पत्नी उस प्रॉपर्टी को बेच देना चाहते थे, बिचवाना चाहते थे, और बदले में कार और अच्छा सा घर बनवाना चाहते थे, क्योंकि यह किराए पर रहा करते थे इधर उधर। पत्नी कहा करती थी कि मैं ज़्यादा किराए पर नहीं रह सकती, और अगर तुम नहीं बेचोगे। पत्नी का कहना क्या था अपने पति से, जितेंद्र से, पत्नी का नाम होता है ज्योति। वह कहती थी ज्योति जितेंद्र से कि अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस लगवा दूंगी, और फिर तुम उस प्रॉपर्टी को तब तो बेचोगे, केस में पैसे लगाने के लिए चाहिए तब तुझे बेचनी पड़ेगी, इससे तो अच्छा अभी बेच दे। यानी कि उसके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, भाई कोई अपनी प्रॉपर्टी को ना बेचे, किसी ने क्या सोच करके प्रॉपर्टी रखी हुई है, ऐसे किसी और के कहने से प्रॉपर्टी थोड़ी बेची जाती है। जितेंद्र बार बार यही कहता, हम किराए पर रहते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, जब हमें घर जाना होगा तो घर में हमारा पूरा मकान अच्छे से बना हुआ है और वह प्रॉपर्टी रही आएगी हमारे पास। अब यहाँ पर जब पत्नी बार बार केस दर्ज करने की धमकी देती है कि मैं तेरे ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस लगवा दूंगी, और फिर तो तू डोलेगा इधर उधर अपने केस को लड़ता हुआ, फिर भी तू प्रॉपर्टी को बेचेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब
जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसका इंतज़ार पुलिस कर रही थी। ये सारी बातें इस लड़के जितेंद्र के घर वालों ने और दोस्तों ने बताई थी। अब पुलिस तो यही सोचती है कि भाई पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो कि क्या मामला हुआ है, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अब तो इधर दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो एक यहाँ पर नया खुलासा होता है। खुलासा ये था कि वह खुद पंखे से नहीं झूला था, उसकी पहले हत्या की गई थी गला दबा करके और उसके बाद उसको पंखे पर लटकाया गया था। अब तो यह मामला सीधा सीधा हत्या का नजर आने लगता है और जो चीज़ें इस लड़के जितेंद्र के घर वालों ने और इसके दोस्तों ने पुलिस को बताई थी, अब पुलिस उन चीज़ों पर अमल करने लगती है और सीधा अब घर के अंदर पति पत्नी तो थे ही दोनों, अब पत्नी को उठा लिया जाता है ज्योति को और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो आपको पता है दोस्तों पुलिस के सामने तो अच्छे अच्छे बोलने लगते हैं, जो अपने मन में 30 मार का बनते हैं वो भी पुलिस के सामने बिल्कुल जीरो होते हैं। अब यहाँ पर जो यह लड़की ज्योति होती है पूरा राज पुलिस के सामने खोलती है। ज्योति बताती है कि वह बस कंडक्टरी किया करती थी आज से 9 साल पहले और यह जो जितेंद्र उसका पति है जिसकी मौत हुई है वह फिलहाल 32 साल का है, वह इटावा का रहने वाला है, उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है उसके घर परिवार की। और जो जितेंद्र होता है वह बरेली में जॉब किया करता था कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, तो वह बस से जाया करता था। तो बस में उसकी मुलाकात ज्योति से होती है। पहले तो इधर उधर मतलब एक दूसरे की तरफ देखना ही होता है, धीरे धीरे समय गुजरता है तो दोनों एक दूसरे के पास बैठने लगे थे, बातें करने लगे थे, बातों बातों में दोनों नंबर ले लेते हैं और फिर फ़ोन पर बातें होने लगती हैं। और कई बार ये कहता है जितेंद्र कि मैं इस बस से इसलिए आता हूँ जिससे आपका चेहरा देख पाऊँ, क्योंकि आपका चेहरा मेरे दिल में बस गया है। तो इस बात को सुनकर के ज्योति हंस जाती है और फिर फ़ोन नंबर ले लिए जाते हैं। अब तो रात में बात दिन में बात और दोनों को प्यार हो जाता है और फिर ये दोनों अपनी वासना को मिटाने के लिए ओयो होटल्स में जाने लगते हैं और जब भी मौका मिलता है एक दूसरे के साथ गंदा कुकर्म कर लिया करते शादी से पहले ही। अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों का प्यार चलते चलते 9 साल गुजर जाता है। 9 साल गुजरने के बाद इन दोनों की शादी होती है, आपस में शादी करते हैं और शादी होने के बाद ज्योति की नज़र अपने इस पति जितेंद्र की प्रॉपर्टी पर थी, क्योंकि इसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी थी। तो ज्योति और ज्योति के माँ बाप अब आपस में विचार करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी को बेच करके शहर में ही अच्छा सा मकान बना लो और अच्छी सी गाड़ी ले लो और यहीं पर काम करो, यहीं पर मज़े से रहो। यह पूरी प्लानिंग थी। अब ज्योति अब गांव की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बोलने लगती है और नया घर लेने के लिए कहने लगती है और ये भी कहती है कि नया मकान जब खरीदेंगे तो उसको मेरे नाम करवा देना। अब तो यहाँ से चिढ़ लग जाती है जितेंद्र को, प्रॉपर्टी मेरी जाएगी, सारा कुछ बर्बाद मैं हूँगा, नया मकान जो आएगा उसको ये अपने नाम करवाएगी। कल को ये छोड़कर भाग गई या इसने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं किसके सहारे जाऊँगा, मेरी तो प्रॉपर्टी भी चली जाएगी जो गाँव में है और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लूँगा उस पर अधिकार इस औरत का हो जाएगा, ये तो बहुत बुरी हो जाएगी मेरे साथ। ये सारी चीज़ें सोच करके जितेंद्र बिल्कुल मना कर देता है और जैसे ही जितेंद्र मना करता है तो इनके बीच में विवाद चलता है। जो ससुरालिए होते हैं वो भी आ जाते हैं, वो भी इससे कई बार लड़ा झगड़ा करते हैं और जो इसकी पत्नी ज्योति है वो भी जितेंद्र से लड़ा झगड़ा करती है। अब तो काफ़ी दिनों से ऐसे मामला चल रहा था और उसके बाद यहाँ पर अब प्लानिंग के तहत ज्योति शाम के समय में इसको नींद की गोलियों भरा खाना खिला देती है और उसके बाद जब ये सो जाता है तो इसका गला घोंटकर अब इसको लटका देती है पंखे से, इसी के मफलर से। मगर दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठ रहा था पुलिस के मन में कि ये अकेली तो नहीं कर सकती, एक औरत इतने बड़े आदमी को मार करके अकेली पंखे से कैसे लटका सकती है, ऐसे तो नहीं हो सकता, उठाएगा कौन, ऊपर से बांधेगा कौन। तो उसके बाद ज्योति की कॉल डिटेल्स चेक की जाती हैं तो पता चलता है परिवार के लोग जैसे पिता और भाई वो भी लाश को लटकाने के लिए यहाँ पर उनको बुलाया गया था। लाश को लटकाने के बाद पंखे से और उसके बाद यह अपने माँ बाप को, जो ज्योति होती है अपने पिता और अपने भाई को वहाँ से भगा देती है कि जाओ अब तुम, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं पूरा ड्रामा करूँगी और फिर मामला कुछ होगा ही नहीं। इस तरह से यहाँ पर इसने ये साजिश रची थी। 9 साल का प्यार था दोस्तों, थोड़ा नहीं था, 9 साल का प्यार था। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, जो लोग 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं वो जैसे ही शादी हुई, शादी के 2 महीने तक भी एक साथ नहीं रह सके। इसका मेन रीज़न ये होता है दोस्तों, जब 2 प्रेमी और प्रेमिका दूर दूर रहते हैं, कभी कभार उनके बीच में मनमुटाव हो जाता है, रूठना मनाना हो जाता है या फिर आपस में झगड़ा हो जाता है, तो प्रेमी मनाता है,
हाथ पांव जोड़ता है, फ़ोन करता है। तो ऐसे ही अब जब इतने दिन तक प्यार करते हैं लोग, तो अब यहाँ पर जो ये मामला हुआ था 2 महीने में, इतना बुरा क्यों लगने लगा उसको अपना पति? वो इसलिए लगने लगा कि अब से पहले जो भी उसकी ख्वाहिश होती, तो उसका पति अगर मना भी कर दिया करता ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो 2-4-10 दिन के बाद फिर से मना लिया करता उसको और उसकी ख्वाहिश पूरी कर दिया करता। अब यहाँ पर यह ज्योति उसके मकान को, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको बिचवा करके एक नया मकान बनाने की कह रही थी, नई गाड़ी खरीदवाने की कह रही थी। तो अब पति रूठ जाता है तो ज्योति को लगता है कि फिर से मनाएगा। लेकिन दोस्तों शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें, लोगों के अंदर बहुत सारी कमियां नज़र आ जाती हैं। अब वह मनाता नहीं है बिल्कुल भी अपनी पत्नी को। उसको दिख रहा था अपना मरना जीना कि भाई मैं अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेच कर मकान इसके नाम करवा दूंगा, मेरे हाथ में क्या बचेगा, ठेंगा। इसलिए वो बिल्कुल नहीं मनाता है और यहाँ पर ज्योति के अहम को ठेस पहुँचती है और फिर उसको लगता है कि ऐसा आदमी क्या फ़ायदा इसके साथ रहने से जो मेरी बात ना मान सके, और फिर वह उसकी हत्या कर देती है प्लानिंग के तहत। इतना सा भी प्यार नहीं था उसके मन में। अगर प्यार होता ना 9 साल का, तो भैया उसको टच भी ना कर पाती वो, क्योंकि ये प्यार कहाँ है बताओ आप? जिससे वह 9 साल से प्यार कर रही है, सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर वह उसकी हत्या कर देगी, तो ये प्यार नहीं था, ये सिर्फ वासना का खेल था। कुछ इस औरत का लालच था। लालच ये था कि शायद जितेंद्र ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में इसको पहले ही बता दिया था, तो इसने सोचा होगा शादी होगी तो उस प्रॉपर्टी को बेच करके एक नए सिरे से नया आशियाना बसाएंगे और मज़े से रहेंगे। ये इसकी प्लानिंग थी पहले से ही। लेकिन प्लानिंग पूरी नहीं हुई तो पति को ही निकल गई जिंदा ही। इस तरह की औरतें भी होती हैं। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा भैया, प्यार कितना भी लंबा है, असलियत में तो अपने माँ बाप के कहने से शादी की जाती है, तो वहाँ पर लोग हिमायत करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। लेकिन जो लव मैरिज किया करते हैं उनके बीच में अगर झगड़ा भी होता है तो दोनों तरफ के माँ बाप यही कह देते हैं कि हम क्या करें, तुम लोगों ने अपने आप को एक दूसरे को अपने आप देखा था, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और फिर ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए अगर माँ बाप लड़का लड़की की शादी कराएं तो वो गलत तो नहीं सोचेंगे, ना ही गलत लड़का चुनेंगे। वो भी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे सुखी रहें और इनका घर गृहस्थी बसे। तो भैया माँ बाप के ऊपर छोड़ दें कुछ चीज़ों को, अपने आप ना करें तो ही बेहतर है। क्योंकि अब आजकल देखा जा रहा है लड़के लड़कियां अपने आप ब्याह शादी करते हैं और फिर थाने तहसीलों में घूमते हैं, या तो तलाक के कागज़ लेकर के, या फिर वह एक दूसरे की हत्या कर दें, तो उसके बाद कोर्ट, तहसील और जेल, इन चीज़ों में घूमते रहते हैं। जेलों में जाइए आप, भरी पड़ी है जनता ऐसे कामों को करने के बाद। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर बताना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं सैयद शहादत अली, कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। और धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं, भैया जी आपकी वीडियो बनाते हैं और उसका नाम महक है। भैया जी आपकी वाइफ भी वीडियो बनाती है और उसका नाम महक है। धीरज भाई वो वाइफ नहीं है, मेरी बहन है, मुझसे छोटी है, और वो भी वीडियो बनाती है। उससे छोटी एक और बहन है वैष्णवी चौधरी, वो भी बनाती है। मेरा छोटा भाई जीतू है, वो भी बनाता। हम चारों बहन भाई जो कि वीडियो बनाते हैं, और वाइफ नहीं है, वो मेरी बहन है छोटी। उसके बाद हमारे साथ मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर ऐसा ही नॉलेज देते रहिए, बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हो। बिहार मोतिहारी ज़िले से हूँ, मुंबई में काम करता हूँ सिलाई का। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद जहांगीर जी। सलाउद्दीन खान, बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मिठाई, पैसा और औरत को। जी बिल्कुल जी। दीपक कुमार कमेंट करते, सर आपका वीडियो बहुत ही गौर से सुनता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी दीपक भाई। सुरजीत कुशवाहा कमेंट करते हैं, भाई साहब जी राधे 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 सुरजीत भाई, और लगातार आप आते रहें हमारे वीडियोज़ में। सैयद शहादत अली कमेंट करते हैं। विष्णु दत्त कमेंट करते हैं, खुद तो बुरे होते हैं लोग कुछ, लेकिन किसी अच्छे इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। ऐसी टीचर को जितनी भी सज़ा मिल सके वह कम है। जी बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप विष्णु भाई। और उसके बाद राजेश सिंह, बिहार मोतिहारी, ढाका, कोंडवा, चैनपुर से, सुदेश जी आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, औरत ने तो हद ही कर दी। जी बिल्कुल जी। अचर राम कमेंट करते हैं, और भैया क्या हाल चाल है, ठीक है ना भैया जी? हाँ बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो आप, मुझे बहुत पसंद होता है आपका वीडियो। और मैं हूँ दिलीप कुमार जोधपुर से। तो दिलीप कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। विकास वर्मा कमेंट करते हैं, हम तो सर रोज़ देखते हैं आपकी स्टोरी, और मैं हूँ विकास वर्मा, दिल्ली जनकपुरी से हूँ। तो विकास वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इसका जी। महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं, और गाड़ी लाडी और वाडी हमेशा देखकर
रखनी चाहिए जी, बिल्कुल जी। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं नमस्कार गुरु जी, राधे राधे। और मुरली कुमार कमेंट करते हैं सर आपका वीडियो फेसबुक पर देखता हूं, मैं भी काम करता हूं और सभी कमेंट करने वाले भाइयों को जय श्री राधे। तो सभी को जय श्री राधे और मुरली कुमार जी आपको भी जय श्री राधे। विकास कुमार जोशी कमेंट करते हैं मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुजीत कुमार दोबारा से। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं सुदेश भैया कुछ भी कमेंट करते हैं और क्षमा ना मांगे भैया जी, आपको बड़ा भाई मानते हैं इसलिए पाप ना चढ़ाएं। तो कोई दिक्कत नहीं है धीरज भाई, आप हमेशा खुश रहें, मैं तो यही चाहूँगा। और जो भी है सब बराबर के हैं, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और उसके बाद नितेश सेन ड्राइवर कमेंट करते हैं। पायल कमेंट करती हैं बहुत बढ़िया अच्छी कहानी है सर जी, आपका सभी वीडियो में देखती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद जी पायल जी। और बाबू खान कमेंट करते हैं राजस्थान अजमेर से। बाबू खान नमस्कार जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है जी। बाबू खान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद नबील खान कमेंट करते हैं। रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं। और टीसरिंग बैंकॉक सर स्टोरी आर ग्रेट एंड थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, बैंकॉक से हैं शायद और हमारे भाई। और उसके बाद पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं राम राम भैया जी। हृदय राम भारती कमेंट करते हैं। स्वपन डे कमेंट करते हैं। विकास कुमार जोशी हैं यूपी फिरोजाबाद से। और उसके बाद दीपक कुमार, आपके सारे वीडियो हर एक वीडियो देखता हूँ सुनता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीपक भाई। उसके बाद हमारे साथ हैं रजत सैनी। और पहली गलती पति की, उसने पत्नी को रात के समय अकेला पार्टी में भेजा अकेला जी, बिल्कुल जी। अम्बेडकरवादी उत्तम राव में मेघवंशी कमेंट करते हैं बहुत गलत किया जी, अन्याय। अजय कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद शकील सैफी कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। रघुवीर सिंह नेगी हैं। खड़क राज सिंह, कहानी बताने की आपकी कला वाकई अद्भुत है। तो खड़क सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बस ये मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मेरे लफ्ज़ आप तक सही सलामत पहुंच जाएं और जो समझ में आ जाएं डायरेक्ट, बस यही मेरा उद्देश्य होता है। बाकी कला वाला तो देखो ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, दुनिया बहुत अच्छी है, मुझसे भी ज़्यादा है। और उसके बाद प्रवीण बघेल से पूरी से। उसके बाद विमला ग्रीव्स हमारी बहन बहुत दिनों में कमेंट करती हैं, कई बार तो गायब हो जाती हैं। तो विमला ग्रीव्स बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओ माई गॉड वेरी सैड, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद हमारे साथ हैं वनराज नामदेव खुली लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोध को गिरिडीह झारखंड से। और दयाशंकर सिंह ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से। रवि प्रकाश शौकत अली दिल्ली से। कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से, फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।